आस्किंग क्वेश्चंस, सवाल पूछना। देखिए, जब भी आप बातचीत करते हैं तो उसमें बहुत सारा कंटेंट होता है। कभी आप इनको सीधा बोलते हैं, कभी आप थोड़ा सा इमोशन से बोलते हैं, कभी आप सवाल पूछते हैं। तो बातचीत में ये सारी चीजें इन्वॉल्व रहती है। आप सवालों से बच नहीं सकते, आप अपने इमोशन से नहीं बच सकते। तो कभी कभी क्या होता है कि हम सवाल पूछने से थोड़ा घबराते हैं। जैसे अगर यहाँ एग्जांपल ले तो आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये प्रॉब्लम या कोई दिक्कत है या कोई एग्जाम्पल इसको कैसे सॉल्व करूं, या कौन सी बुक मैं पढूं, या मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं या समझ पा रही हूं कि मैं कैसे पूछूं, किससे पूछूं, क्या पूछूं, और ये जो काम मेरा है ये कंप्लीट कैसे होगा। तो कई सवाल आप अपने जबान से पूछते हैं और कई सवाल आप आपके दिमाग में रहते हैं। सही सवाल पूछना और सही शब्दों में सवालों को बनाना, इसी को हम कहते हैं करेक्ट क्वेश्चंस, क्योंकि आपको लेनी है जानकारी। जब आप किसी से कोई जानकारी लेना चाहेंगे तो आप क्या सवाल पूछते हैं उसी के लिहाज से आपको उत्तर मिलेगा। क्वेश्चन होता क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा भाई पानी लाके दो, ब्रिंग मी वाटर टू ड्रिंक। आपने जैसे पानी मांगा, इसका मतलब यह है कि आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक, कि भाई पानी ले आइए। अगर आपने पूछा क्या पानी है, तो एक सवाल हो गया, यानी आप कुछ जानकारी मांग रहे हैं। कुछ भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चंस है, इसमें कौन सा मैं टिक करूं, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 1 2 3 4, ये भी एक सवाल हो गया। सवाल हो सकता है किसी आदमी के बारे में, किसी जगह के बारे में, या कोई काम करना है आपको। जैसे अगर आपसे पूछा जाए या फिर आप पूछे कि भाई इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मुझे कहाँ मिलेगा, तो ये बताएंगी कि रीड दी 4th लेसन फ्रॉम योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। आप चौथा लेसन पढ़िए, और थोड़ा प्रिसाइज अगर ये हो जाए तो चौथा लेसन है उसमें तीसरे पेज पे जाइएगा, मतलब इस लेसन के तीसरे पेज पे जाइएगा, आपका उत्तर मिल जाएगा। थोड़ा और प्रिसाइज हो सकता है। तो सवाल पूछना हमें बहुत सारी चीजों से मदद करता है। पहली चीज, सवाल पूछेंगे तभी आपको जानकारी मिलेगी। आपने देखा है कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत सारे सवाल पूछते हैं, सवाल ही पूछते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ नहीं जानते दुनिया का, जिंदगी का। तो वो सवाल पूछेंगे, आप जिस तरीके से उनको जवाब देंगे उसी तरीके से तो वो आगे बढ़ेंगे, और आपको गलत इंफॉर्मेशन देंगे तो वो उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, जिंदगी भर उनके दिमाग में रहेगा। तो कोई जानकारी लेने के लिए आपको सवाल पूछने पड़ते हैं। और ये भी जरूरी है कि क्या आप जो जानते हैं वो करेक्ट है। मान लीजिए आपको किसी एक्स जगह जाना है, ठीक है, आप यूं जा रहे हैं और आपने किसी से पूछ लिया ये रास्ता आपका है। आपने पूछा किसी से कि भाई एक्स कहाँ पर है, ये जगह कहाँ है, तो यहाँ पर है, तो बोलेगा अरे ये तो यहाँ से लेफ्ट, आपको लेफ्ट या राइट मुड़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि आप अगर ऐसे चले जाते तो आप एक्स तो कभी पहुँचते ही नहीं। तो कभी कभी ये जानना कि क्या हम जो जानते हैं वो सही है कि नहीं। कोई भी आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, या किसी भी चीज़ की आशंका हो, या आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो। मान लीजिए आप हैं और आपका एक दोस्त है, ठीक, अब आपने इससे कुछ कहा, फिर इसने आप इनको कुछ कह दिया, तो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई। आप अगर डायरेक्ट पूछ ले भाई ऐसा तुमने कहा था, या मैंने तुमने जो सुना वो इस तरीके का था क्या, तो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी। आपके बीच में कोई अगर तकलीफ है तो दूर हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी इंसान से जब आप पहली बार मिलते हैं तो आप उससे सवाल पूछते हैं। हाँ भाई क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हो, अच्छा यहाँ है, अच्छा, और मॉम डैड कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, या उनकी कोई जानकारी। जैसे अगर आप कुछ आइडियाज़ लेना चाहते हैं, अच्छा इस पर आपने इतना बेहतरीन काम किया है, थोड़ा हमें भी बताइए, मैं इस पर काम करना चाहता हूँ, मुझे इसके बारे में बताइए थोड़ा सा, तो आइडियाज़ निकल के आते हैं। एक सवाल उठता है, ये भी देखिए सवाल ही उठ रहा है, हाउ टू मेक श्योर वी हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ये कैसे हम जानेंगे कि हमको सारी जानकारी मिल गई है। देखिए कोई भी इस दुनिया में आइंस्टीन नहीं बन सकता है जब तक वो सवाल का जवाब ना निकाले। यानी अगर पूरी इन्फॉर्मेशन पे हो जाती है तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होता है जिसमें इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी लेने की जरूरत होती है, चाहे आप बहुत बड़े वैज्ञानिक क्यों ना हो जाए। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, जानकारी नहीं है, जैसे मान लीजिए किसी जगह पे जाना है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है तो आप कैसे पहुंच पाएंगे। अगर कोई काम या वर्क आपने लिया है या आपको मिला है, वो कार्य की पूरी जानकारी, इसका लिटरेचर सर्वे आपने नहीं किया, इसकी पढ़ाई लिखाई नहीं की, इसके बारे में जाना नहीं, तो काम आप कैसे कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल है ना करने का।
तो सवाल पूछना बहुत जरूरी है, लेकिन एक चीज और है इसमें, सही समय पे सही सवाल पूछना जरूरी है। तो इसके लिए एक बेहतरीन रूल मैं आपको बताता हूं, वो है 5W+1H। ये क्या रूल है? किसी भी इंफॉर्मेशन जानकारी को लेने के लिए कोई काम अगर आपको करना है तो आप देखिएगा कि 5W और 1H कैसे आपकी मदद करता है। देखिए 5W में 5W कौन से? 1 2 3 4 और एक H है, ठीक है। ये आपका 5W बताते हैं हु मतलब हु इज यूज्ड टू आस्क अबाउट पीपल। हु हम लोगों के लिए पूछते हैं, जैसे ये जो नया लड़का आया है ये कौन है? हु इज द न्यू स्टूडेंट इन द क्लास। फिर हम वेयर पूछते हैं, ये वेयर होता है जगह के लिए। ये हु जो है वो लोगों के लिए, पीपल के लिए। हु और वेयर होता है प्लेस के लिए, हु होता है पीपल के लिए। जैसे वेयर डज शी लिव, वेयर डज ही लिव, वो कहाँ रहता है। व्हेन के लिए ये होता है टाइम के लिए। व्हेन डिड शी जॉइन स्कूल, उसने स्कूल कब ज्वाइन किया, कब इसने, या तो उसका तबादला हुआ होगा, कहीं से आई होगी, या कब इसने स्कूल में दाखिला लिया। एक और व्हाट आता है इसमें। जो व्हाट आता है वो ये होता है कि भाई कोई चीज है, कोई आइडिया है, कोई थॉट है, कोई एक्शन है। जैसे मैं इसको थिंग, आइडिया और एक्शन कर देता हूँ। व्हाट इज हर फेवरेट सब्जेक्ट, उसका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट, सबसे पसंदीदा विषय क्या है। या हम ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज हर फेवरेट, हु इज हर फेवरेट, वो तो आदमी हो जाएगा। व्हाट इज, क्योंकि हम व्हाट की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज हर फेवरेट प्ले, आप ये पूछ सकते हैं, ठीक है जी। वाई मतलब ये हो गया कि देखिए हर एक के लिए आंसर जगत की कोई एक चीज का आएगा। वाई मतलब होता है रीजन, वाई होता है रीजन के लिए। वाई यूज टू फाइंड द रीजन। अगर हो सकता है कोई लड़की या लड़का आया और वो बात नहीं कर रहा है, तो आप जानना चाहेंगे भाई इसका कारण क्या है, रीजन क्या है। वाई शी नॉट टॉकिंग टू एनीवन इन द क्लास, वो क्लास में लोगों से बात क्यों नहीं कर रही है, क्या उसके पीछे रीजन है, क्या उसका कारण है। हाउ, अब ये 5 W's हो गए। अब ये 1H क्या करता है? हाउ। हाउ का तरीका है, हाउ है तरीका, यानी मेथड। इसका मतलब क्या होता है? हाउ कैन आई हेल्प हर टू मेक फ्रेंड्स, मैं कैसे, क्या करूं, क्या तरीका अपनाऊं, क्या टेक्निक अपनाऊं, क्या योजना अपनाऊं कि उसकी क्लास में दोस्त बन जाए। तो इस तरीके से 5W और 1H करके आप सारी जानकारी निकाल सकते हैं। देखिए सारी जानकारी मिल गई ऑलमोस्ट आपको। अब जो हमने देखा है, देखते हैं इसके सवाल के जवाब सही हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। राजू इज द क्लास मॉनिटर, ही वांट्स टू नो व्हाई रमेश इज कमिंग लेट एवरी डे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वेश्चन दैट राजू मस्ट आस्क रमेश। अब राजू मॉनिटर है और जो रमेश है वो हर दिन लेट आता है, तो कैसे पूछा जाएगा? वाई आर यू लेट एवरी डे, वाई लगाएंगे, क्यों आप लेट आते हैं। डू यू कम ऑन टाइम, तो सवाल ही नहीं बनता। आर यू लेट, वो तो लेट आ ही रहा है। विल इट नॉट बी इजियर टू कंप्लीट योर वर्क इफ यू कम ऑन टाइम, ये तो उनको एक तरीके से आप गाइड कर रहे हैं, या फिर जब ये बात हो जाएगी लेट, वाई आर यू लेट एवरी डे पूछने के बाद ये होगा। तो इसका सी उत्तर हम कर देंगे। अगला है इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड अ टास्क गिवन टू यू, व्हिच क्वेश्चन शुड यू आस्क। अगर आपको कोई काम दिया गया है तो शर्माइए मत, पूछिए क्या काम आपको दिया हुआ है, उसके बारे में जानकारी लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उत्तर क्या होगा? वेयर आर द रिपोर्ट्स ऑफ दिस टास्क, आप रिपोर्ट मांगेंगे तो कैसे काम चलेगा। कैन यू रिपीट द इंस्ट्रक्शन फॉर दिस टास्क, ये आप कर सकते हैं, दिस इज गुड, आप इंस्ट्रक्शन दोबारा मांग सकते हैं। कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टास्क, सबसे बढ़िया ये तरीका होता है कि आप एग्जाम्पल पूछ लीजिए। भाई अगर आपको कोई काम दिया है तो उसका एक मुझे उदाहरण दे दीजिए, अगर मुझे उदाहरण समझ में आ गया तो मैं काम कर लूंगा या कर लूंगी। वाई आर यू डूइंग दिस टास्क, तो इसके लिए बेटर ये रहेगा कि हम, देखिए मैंने इसके आंसर तैयार कर रखे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। ये सी और सी कर दीजिए। अगले पे आते हैं हम। शीला डज नॉट हैव टाइम सो शी डिसाइड्स टू डिले अ टास्क, व्हिच क्वेश्चन शुड ही आस्क बिफोर इग्नोरिंग द टास्क। अब शीला पता नहीं आदमी है क्या लड़की है, क्योंकि ही पूछा गया है, यहाँ शी है। चलिए मान के चलते हैं कि शीला के बारे में ही बात हो रही है। शीला एक काम डिले करना चाहती है और उस काम को डिले करने पर वो क्या सवाल पूछे कि भाई इसको डिले करने में कोई नुकसान तो नहीं है। तो व्हाट इज द टास्क, ये तो जरूरी है भाई, काम क्या है, काम तो नहीं पता होगा। व्हेन डज दिस टास्क नीड्स टू बी कंप्लीटेड, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई ये कंप्लीट क्या करना है। डिले मतलब होता है टाइम। देखिए
डिले जो होता है वो टाइम के लिए यूज हो रहा है। और अगर आप कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल, ये वाला है, व्हेन डज दिस टास्क नीड टू बी कंप्लीटेड। मान लीजिए ये टास्क इतने समय में कंप्लीट होना है और आप इसको डिले कर दे रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ तक डिले कर दें आप। मान लीजिए 2 वीक में होना है, आप इसको 3 वीक कर दें, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 वीक में करना है, तो मैं कैसे करूँ इसको। तो सबसे अच्छा उत्तर इसका बी रहेगा। इज दिस टास्क इंपॉर्टेंट? भाई इंपॉर्टेंट है तभी तो आपको दिया गया है, हर काम इंपॉर्टेंट होता है। नो नीड टू आस्क एनी क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो काम कैसे चलेगा। अब अगला देखिएगा, रेणुका इज जॉइनिंग अ न्यू स्कूल। रेणुका ने नया स्कूल में दाखिला लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विल हेल्प हर बिकम कंफर्टेबल विद हर न्यू क्लासमेट। कौन से सवाल है जिससे वो अपने क्लास में, क्योंकि जब भी आप नए आते हैं तो नए होते हैं, तो अगर आप सवाल जवाब करेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो आप वहाँ पर एक दूसरे के दोस्त बन जाएंगे और फिर एक नो हाउ हो जाएगा, एक अपनापन सा हो जाएगा। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग हियर, ये बढ़िया चीज़ है कि कितने कब से पढ़ रहे हैं आप। वुड यू लाइक टू शेयर माई लंच, ये तो बहुत अच्छी बात है, खाना शेयर करना तो सबसे अच्छी चीज़ होती है। व्हाट डू यू ऑल डू इन योर फ्री टाइम, आप खाली समय में क्या करते हैं। तो इससे क्या होगा, लोगों की हॉबीज पता चल जाएगी, लोग एक दूसरे के बारे में जान जाएंगे, आप उनके बारे में जान जाएंगे। तो डी सबसे बढ़िया आंसर है इसका, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। तो हम इसको डी कर देते हैं, ये वाला। तो ये आपके एक नो हाउ के लिए है कि जो हमने किया वो इस तरीके से इसका उत्तर है। ये बी है, ये इसका डी है। अब आपको ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, इसमें रीअरेंज करना है। जैसे शी लाइक सिंग डज टू, ओके, इसमें आएगा डज शी लाइक टू सिंग, डज शी लाइक टू सिंग, क्या उसे गाना पसंद है। यहां पर आइए, वेटिंग व्हाट आर यू फॉर, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आप किस चीज के लिए इंतजार कर रहे हैं। प्ले लाइक फुटबॉल, डू यू लाइक टू प्ले फुटबॉल, क्या आपको फुटबॉल खेलना पसंद है। फाइटिंग दे आर वाई आर दे फाइटिंग, ये क्यों लड़ रहे हैं। लड़ाई अच्छी बात नहीं है, कभी नहीं लड़ना चाहिए। तो आप देखिएगा कि ये इसके उत्तर है, मिलान कर लीजिए जो हमने भी देखा। ये बात हुई सवाल पूछने की, और भी तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, उसको हम अगली बार देखते हैं। तब तक शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।